जी को, क्योंकि हमें ट्रंप पे भरोसा नहीं। मोदी जी ने ट्वीट किया और मोदी जी ने बोला हाँ ट्रंप का फोन आया, मुझे दिवाली की ग्रीटिंग्स की, कहानी ओवर, इस पे कहानी खत्म हो जाती है। अब जब ये कहानी खत्म हो जाती है तो फिर एमईए का है नहीं भाई हम ऐसा कुछ रशियन तेल वेल को लेके बात नहीं। अब आप बोलोगे तेल का खेल क्यों, ट्रंप इतना हतोत्साहित क्यों? मैं आपको पहले समझा चुका हूं, पर कुछ व्यूअर्स हमारे नए जुड़े होंगे तो उनके लिए मैं 2-3 मिनट का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसके लिए दे रहा हूं। देखिए ये सारा खेल होता सऊदी और अरामको से लेके, ये सऊदी और अरामको का इसमें सारा लेना देना है। सऊदियों ने ट्रंप पे प्रेशर डाला, हमारा क्रूड का मार्केट गया, हमारा फिनिश प्रोडक्ट का मार्केट गया। अरामको एज अ कंपनी इज लूजिंग मार्केट कैप एंड मार्केट रेलेवेंस। पेट्रो डॉलर तुम्हारा चैलेंज हो रहा है और मोदी धीरे धीरे इंडिया को एक पेट्रोकेमिकल्स की और एक रिफाइंड ऑयल सप्लायर बन गया दुनिया में। 120 कंट्रियों में यहाँ से तेल जाता है, तो भैया तुम्हारी तो गिल्ली उखड़ गई। तो रशिया से सस्ता तेल लिया, मिडिल ईस्टर्न तेल पे डिपेंडेंस हटाई, फ्रॉम नेट ऑयल एक्सपोर्टर इंपोर्टर टू अ फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्टर। और उसकी इतनी आजकल औकात बढ़ गई कि आप चाह के उस पर सैंक्शन भी नहीं लगा सकते। तो आपका खेला कर दिया। हाइड्रोकार्बन्स में जो भारत नंबर 4 पे था, नंबर 3 पे आ गया। धीरे धीरे भारत ने अपनी पोजीशन बना ली। अरे डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें 3 साल में पता नहीं लगा मोदी ने क्या खेल खेल लिया? तो ये इसको अरबी बताते और ये आजकल अरबियों की नौकरी करता, सऊदियों का बिल्कुल गुलाम है। जो सऊदी बोलेंगे वो करेगा, जो कतर बोलेगा वो करेगा। क्योंकि इस टेन्योर में ट्रंप का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम माल कमाना, बाकी सब तेल लेने जाए। बट हाँ, डील बिलियंस में होगी, मिलियंस में हम इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, बिलियंस की डील है, कश्टर से मिलो, उससे कम की डील है तो विटकॉप से मिलो। तो एक बिल्कुल डेजिग्नेटेड दलाल भी है हमारे, उनसे मिलिए, वो सेटिंग वेटिंग आपकी सब करा देंगे, सब माल हो जाएगा। ये प्रकरण चलता रहा। अब जो इसके बैकर्स है, जो इसके फंडर्स है, याद कीजिए सऊदी ने बोला मैं तुम्हें 1 ट्रिलियन भेजूंगा, इतना तो सऊदी का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है 4 साल का। तो इनके शेख अपना पर्सनल पैसा भेज रहे हैं अमेरिका, ऑब्वियसली कश्नर को, विटकॉफ को, इधर उधर बिटकॉइन दाएं बाएं से कट वट आ रहे होंगे, जो भी बात आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक भारत ने एक और बॉम्बशेल फोड़ा। भारत ने कहा कि यार अब ना जिनके साथ भी हमारा एफटीएस है, हम उनके साथ लोकल करेंसी में डील करेंगे, और इजराइल के साथ भी हम एफटीए करने वाले। तो आप देखिएगा सोने के दाम कितने गिरे। तो मतलब भारत धीरे 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 डिडॉलरेशन को हल्का 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 धक्का दे रहा है। देखिए डिडॉलराइजेशन एक स्लो प्रक्रिया, पर ट्रंप के आने के बाद ये थोड़ा एक्सेलरेट हो गया, और ये इसको सऊदी डराते हैं। ये अरामको वाले कहते हैं कि अगर जिस पेट्रोल डॉलर हटा तुम करोगे क्या? तुम्हारा इतना डेट है, तुम तो सांस नहीं ले सकोगे, पैसे दोगे कहां से? और भारत तुम्हारे साथ खेल खेला। भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी ओपनली तुम्हें डिफाई कहता जो तेरे बस का उखाड़ ले। मोदी इज ओपनली डिफाइंग यू। दुनिया का कोई लीडर ट्रंप तुझे ओपनली डिफाई नहीं करता, सब तेरी मतलब गिव यू फेस। मोदी डजंट गिव यू फेस। तो ये इसको बड़ी तकलीफ है। तो अब इसके बैकग्राउंड ने कहा यार तूने मोदी को डराया, तूने भारत को धमकाया, तूने टैरिफ की बात की, तूने हर बात की, पर इट्स लाइक वाटर ऑन डक्स बैक, नथिंग इज वर्किंग विद भारत एंड मोदी इज नॉट स्केयर्ड, मोदी इज नॉट टिमिड। मोदी ने तो तुम्हें परसों बोल दिया कि भाई अब जो हम बहुत जल्दी वेपन एक्सपोर्टर बनने वाले हैं, टॉप दुनिया के टॉप मोस्ट वेपन एक्सपोर्टर बनने वाले, तो तेरा जो सेंट्रल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसको भी हिला रहे हैं। अमेरिका में 2 ही चीजें बिकती है आज के डेट में, एक वेपन और एक टेक। तो अगर वेपन को हमने हिला दिया और महाकाल की कृपा रहे, मां सरस्वती का आशीर्वाद, 10-20 साल में अमेरिका टेक को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि वो हमसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुम्हारे पास बचेगा क्या, बाबा जी का ठुल्लू? और अगर ये डॉलर भी हट गया तो तुम तो भैया आ गए सड़क पे, तो करो कुछ। तो आजकल ट्रंप इतना डेस्परेट है, इतना डेस्परेट है, कह रहा है यार ये मोदी जी से एक स्टेटमेंट ही मिल जाए, एक छोटी लाइन आ जाए, हम रशियन तेल नहीं खरीदेंगे। तो मतलब अगर रशियन तेल नहीं खरीदेंगे हमारा काम हो जाएगा। जो मेरे सऊदी बॉसेस हैं, जो कतर में बॉसेस बैठे हैं मेरे, जो ये इस्लामिक ऑयल लॉबीज हैं, इनको जरा थोड़ा मतलब मुझे जो डॉलर वॉलर बेचने अमेरिका, जो मेरा हिस्सा पानी आना वो आता रहेगा। तो उन्होंने, क्योंकि सबसे, अब देखिए अगर रशिया का तेल नहीं बिकेगा, फायदा किसको? फायदा होगा एमबीएस को, मोहम्मद बिन सलमान को, फायदा होगा सऊदियों को, सीधी सी बात। रशिया का तेल नहीं बिकेगा, मिडिल ईस्टर्न ऑयल बिकेगा और फायदा होने वो। और ये काम उनका कर रहा आजकल। ये इजराइल को धोखा दे सकता है, ये पाकिस्तान के तलवे चाट सकता है, ये भारत की पीठ में खंजर भोंक सकता है। किस लिए? अपने सऊदी और इस्लामिक मित्रों को खुश रखने के लिए। भाई हम तुम पैसे भेजते रहो। देखो कारण क्या है मित्रों, बोलोगे उनको खुश क्यों रख रहा है? देखिए कारण ये है, जो पैसा आ सकता है वो केवल ऑटोक्रेसी से आ सकता है, फ्यूडम से आ सकता है। आपको डेमोक्रेसी पैसा नहीं दे सकती। ट्रंप को कोई डेमोक्रेटिक यूके, भारत, कनाडा पैसे नहीं दे सकता। चाइना दे सकता है, कतार दे सकता है, सऊदी दे सकता है, किम जोंग उन दे सकता है। जो भी ऑटोक्रेटिक रिजीम्स है वहां से पैसा निकल सकता है, डेमोक्रेटिक रिजीम से नहीं निकल सकता। और ट्रंप आजकल अगर किसी के पीछे लगा है, किसी के तलवे चाटने में लगा, वो सिर्फ सारी ऑटोक्रेटिक रिजीम्स इंक्लूडिंग चाइना के तलवे चाट, इंक्लूडिंग चाइना।
तो ये समझिए कारण क्यों, पैसा डेमोक्रेसी से नहीं निकल सकता, ऑटोक्रेसी से कुछ भी हो सकता, और खासकर जो किंगडम हो, जैसे सऊदी अरबिया तो किंगडम है, वहां से कुछ भी हो सकता। तो ये प्रकरण इनका ऐसे चलता रहा। अब विडम्बना दुनिया की देखिए, अगर आप बोलोगे सुमित भाई हम आपकी बात क्यों माने, आपको कहना भी चाहिए हम आपकी बात क्यों माने, आप हमें प्रूफ दीजिए। हॉट वाटर सर, प्रूफ ये है दुनिया में सबसे ज्यादा तेल किसके पास है बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के रिजर्व्स किसके पास है, आप बताइए मुझे कमेंट्स के माध्यम से। दुनिया में भी सबसे ज्यादा तेल किसके पास है यार, गूगल मत करो, वैसे ही बता दो, फेयर प्ले फेयर प्ले। बताइए कुछ कमेंट्स, माय टीम विल शो द कमेंट्स। डेस्क आर यू देयर, तो अगर डेस्क पे कोई बैठा है, यूएस नहीं सर, 4 और कमेंट्स दूंगा, कम ऑन, तब तक मैं थोड़ा हॉट वाटर भी दूंगा। विद्या जी, आई एम अ फैन फ्रॉम जगन्नाथ पुरी, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू। वेनेजुएला, बिल्कुल सही जवाब, वेनेजुएला बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, वाह। सबसे पहले तो मैं भारत विचार के दर्शकों के लिए और हमारे परिवार के लिए तालियां करूंगा वेनेजुएला। और वेनेजुएला पे लगी है सैंक्शंस, वेनेजुएला पे किसने सैंक्शंस लगाई है, ट्रंप ने, अमेरिका ने। भाई वेनेजुएला का तेल आएगा, सऊदियों का तेल नहीं बिकेगा ना। आज आपको मैं एक प्रोडिक्शन दे रहा हूं डेट और टाइम के साथ। डेट क्या सर, 22 अक्टूबर, गोवर्धन पूजा 2025। मैं आपको कह रहा हूं बहुत जल्दी आपको सऊदी इकोनॉमीज में कुछ होल्स दिखने वाले हैं। सऊदी इकोनॉमीज के फॉल्स मुझे लग रहा है विल बी विजिबल सून, क्योंकि अगर एक अमाउंट से नीचे क्रूड का प्राइस गया, ना शेल गैस वाइबल रहेगा ना सऊदी वाइबल रहेंगे। और इनके यहाँ 25 बच्चे, 4 बीवियां और तेल, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कोई पढ़ा लिखा समाज नहीं, ये तेल के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं जाके इस समाज को एक बहुत बड़ा झटका है। और एमबीएस ने कोशिश की थी डाइवर्सिफाई करने की, पर वो अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाए, क्योंकि वहां भाई आधी कमान तो वहां के पास से, वो डाइवर्सिफाई करने थोड़ी ना देंगे आप। तो अब ये सऊदी, ये कतरी वतरी पूरी जीन जान लड़ा रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल ना आए मार्केट में। हमने पीछे बोला था तुम्हें यूक्रेनी तेल से समस्या, हम वेनेजुएला का तेल ले लेते हैं, हम ईरान से तेल ले लेते हैं, इन्होंने तब भी मना कर दिया। समझिए, अगर भाई आपको समस्या है कि ठीक है जी आप रशियन तेल में, तो हमने कहा ठीक है वेनेजुएला से ले लेते, सस्ते में दे देगा। नहीं, किससे लो, मतलब अगर रशिया से कनेक्शन काटो तो कहां कनेक्शन जोड़ता, कनेक्शन जोड़ता मोहम्मद बिन सलमान के साथ। भाई सऊदियों से लो, मिडिल ईस्ट से इस्लामिक रिपब्लिकों को पैसा दो, मिडिल ईस्ट पे ऑयल डिपेंडेंस रखो, जो मोदी जी रखना नहीं चाहते। सीधी सी बात है, राष्ट्रवाद की बात है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी जो नहीं रख रहे। तो ये सारा खेल जो हो रहा उसके लिए आ रहा। अब ट्रंप को लगा यार लास्ट टाइम हमने बोला मोदी जी ने कह दिया, तो जायसवाल साहब ने पहले प्रेस रिलीज निकाला, फिर उन्होंने बोला मालिक फोन ही नहीं आया, तो क्या बोल रहे हो। अब की बार ट्रंप ने थोड़ा शानपंथी कह रहा है, पहले फोन लगा, फोन लगा के हैप्पी दिवाली बोलता हूँ, फोन रखते बोलता हूँ रशियन तेल की बात हो गई, रशियन तेल की बात हो गई, रशियन तेल की बात हो गई। क्यों, जो तुम्हारे आका है डोनाल्ड ट्रंप, उनको तुम्हें ये बताना है कि भाई साहब बात हो गई है, मोदी तेल नहीं खरीद रहे। फिर हमने प्रेस रिलीज निकाल दी, फिर हमने क्लैरिफिकेशन दी, फिर इसके एयरफोर्स वन में पिंचर हो गया। एयरफोर्स वन में भी पिंचर होता, कभी कभी हम कर देते हैं, तो इसके एयरफोर्स वन में पिंचर हो गया, फिर परेशान हो गया। अब यू टर्न कहां लिया इसने, अब यू टर्न इसने अभी लिया, अभी भी ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया जहां कहता है कि मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हम रशियन तेल नहीं लेंगे। वाह, स्टोरी में ट्विस्ट। ये तो वही वाली वो है, क्योंकि सास भी कहीं भी बहू, तो मिहिर को फिर जिंदा कर दिया। बोला कि नहीं नहीं नहीं, अभी स्टोरी में ट्विस्ट है। क्या है, अब मोदी जी ने ये नहीं कहा हम रशियन तेल नहीं लेंगे, और उन्होंने कहा हम सब्सटेंशियली रशियन तेल लेना कम करें। भाई ये आदमी एक लाइन के लिए कितना डेस्परेट है, अरबों की ये आज तलवे चाटने में कितना मजबूर है कि वो कह रहे लाइन ला, कोई कंफर्मेशन ला में कि मोदी जी ऐसा सोच रहे, कह रहे कि नहीं उन्होंने ये नहीं कहा रशियन तेल बंद करेंगे। लास्ट टाइम बोला था रशियन तेल बंद करें, पर कल नहीं होगा। बोला अब सुबह बोला रशियन तेल बंद होगा, अभी आया है नहीं नहीं रशियन तेल बंद नहीं होगा, सब्सटेंशियली रिड्यूस होगा। तो भाई साहब अब आप इस आदमी को क्या बोलोगे, मतलब इसके साथ हर कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हर कॉन्वर्सेशन प्ले करना पड़ेगा, और फिर उसमें अगर आप प्ले करके ये नहीं आएगा बोलोगे आपने एडिट आउट कर दिया। तो ये है अमेरिकन का डोनाल्ड ट्रंप। तो एक यहाँ इस